अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हमारा जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम 9th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, तो हम सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप क्या है कि ये देखिए मैंने एक लाइन लगा दी है और यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं। आपको पता है इस लाइन को रो कहते हैं। ये 2 है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, ये मैट्रिक्स के ब्रैकेट लिख दी, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको किसी मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें सिर्फ सिंगल रो है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो हो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सो इट्स ऑर्डर इज 1/3 because here are 1 row and 3 columns, so it is row matrix। ये आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें जस्ट 1 रो हो। एक और एग्जांपल देख लें। इसमें भी ओनली 1 रो है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1/2 है, सो इट इज आल्सो रो मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज रो मैट्रिक्स। सी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इट्स ऑर्डर इज 1/4, क्योंकि इसमें 1 रो है, 4 कॉलम है। इसमें भी सिंगल रो है, इसमें भी सिंगल रो है, इसमें भी सिंगल रो है। जिसमें सिर्फ 1 ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से आपने देखा कि जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम हो उसको फिर हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम हो, A = 1 3 7, इसमें रोज की तादाद 3 है और कॉलम 1 है। ऑर्डर इसका बन गया 3/1। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लें। 2 - 7, इसमें भी हमारे पास सिंगल कॉलम है, 2 रोज हैं, इसका ऑर्डर 2/1। एक और एग्जांपल देख लें। 5 2 7 1, ये आपके पास 4 रोज हैं, 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर बन गया 4/1। तो आपने ये देखा कि कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। ये देखें, कॉलम की तादाद सिर्फ 1 है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। उस थर्ड टाइप डिस्कस करने से पहले आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। उर्दू में मुस्ततील कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, ये मैं आपके पास एक पहले एग्जांपल लिख देता हूं।
ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। पहले हम इसका ऑर्डर जानेंगे। 3 rows एंड 2 columns। तो आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स इसमें 3 rows हैं, 2 columns हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आए तो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है। क्या बनती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। एक और एग्जांपल देख लें। 2 5 1 3 -1 0। यहां पर आपके पास 2 रोज हैं, 2 बाय और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 2 बाय 3 आ गया। जब इसका ऑर्डर आपके पास 2 बाय 3 है तो बेटा ये भी आपके पास क्या बन गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसका आप अगर कंपैरिजन करें इस रेक्टेंगल के साथ तो जैसे इसमें आपकी फिगर बन रही है वैसे ही आपके पास ऐसी टाइप की एक फिगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बन रही है। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी मुझे उम्मीद है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं आपको इस फिगर से ही अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर की हो, 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 तो ऐसी फिगर को क्या कहते हैं? यस, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। उर्दू में क्या कहते हैं? मुरब्बा। उर्दू में क्या कहते हैं? मुरब्बा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। यस, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इससे इंशाल्लाह फौरी अंदाजा हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएं तो वो क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या बना? 2 बाय 2। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल। ऐसे बच्चे जिनको अभी ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता वो हमारी पिछली वीडियोस देखें, आपको ऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिक्स क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लें। 5 1 -1 2 0 3 एंड -1 7 9। तो बेटा ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। यस, इसमें 3 रोज हैं, 3 रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास 3 हैं। तो इसका ऑर्डर आ गया 3 बाय 3। सो इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, हमने किस टाइप के बारे में डिस्कस किया है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आप फौरी समझ जाएंगे। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है? यस, दैट इज 0। इसको क्या कहते हैं? 0। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नल मैट्रिक्स। जैसा कि आप मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि रोज और कॉलम्स के अंदर जब हम लिखते हैं एंट्रीज को, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
इसी तरीके से नल मैट्रिक्स ज़ीरो की मुनासबत से इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों उसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। ऑर्डर जो मर्जी हो, बस एंट्रीज आपके पास सारी की सारी ज़ीरो हों तो ऐसे को नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एंड नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओ, दैट इज डिनोटेड बाय ओ। ऑर्डर जो मर्जी हो, बस उसकी सारी एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कौन सी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आप फौरन समझ आएंगे। दैट इज लाहौर एंड दैट इज ओकाड़ा। जब एक चीज को लाहौर से ओकाड़ा ले जाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम ओकाड़ा से इस चीज़ को लाहौर ले आए तो फिर इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हुई है। जी सिमिलरली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे? अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। जब आप ने ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे ए का एक्सपोनेंट टी आ जाएगा और आप इसकी रोज को कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे। तरतीब वही रहनी चाहिए एलिमेंट्स की, लेकिन रो को उठा के आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। इसकी रो क्या है? 2 और 3, इसको हमने उठाकर कॉलम की शक्ल में लिख दिया। अब इस रो को लिया तो इस रो को भी हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। यस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है। यस, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लें कि इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। जब हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो आपके पास इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जो इसकी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगी। यस, इसका ऑर्डर है 2/3। देखिए इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अगेन स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम की शक्ल में लिख दें या उसके कॉलम को रोज की शक्ल में लिख दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास B5 2 1 -1 3 2 है, इसका ऑर्डर कितना है आपके पास? 3/2। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां पे मैंने क्या किया था? रोज को उठाकर कॉलम की शक्ल में लिख दिया था। आप चाहे कॉलम्स को उठा के रो की शक्ल में लिख दें, चाहे कॉलम को उठा के रो की शक्ल में, चाहे रो को उठा के कॉलम की शक्ल में, ट्रांसपोज उसका निकल आएगा। जैसे इस कॉलम में क्या था? 5 2 2। अगर इस कॉलम को हम रो की शक्ल में लिखें तो ये देखें 5 2 2 बनता है। अगर हम इस कॉलम को उठाकर लिखें, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो में लिखें तो 1 3 1 बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके कॉलम क्या है?
5 to 1, इसको हम किस में लिख देंगे, रो में। इसका कॉलम क्या है, -1 3 2, इसको हम किस में लिख देंगे, रो में। इसका ऑर्डर भी साथ ही चेंज हो गया, जो इसकी रो थी वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थे वो रो बन गई। यस, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। फिर एक बार सुन लें कि रोज को उठाकर कॉलम की शक्ल में लिख दें या कॉलम्स को उठाकर रोज की शक्ल में लिख दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।